हेलो बेटा, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब किसी जगह पे हुआ है, उसके बाद वो कैरी होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा। जैसे ह्यूमंस में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है एल्वियोलाई से ब्लड तक। सिमिलरली प्लांट में दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, एक है वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो कि जाइलम करवाता है, और एक है फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लोइम ने करवानी है। वाटर्स एंड मिनरल यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि जो फूड है वो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड फ्लोइम की हेल्प से मूव करता है। अभी फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वर्ड है जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन। चलिए बेटा, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर्स एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट। उसके लिए बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अभी हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं जिसको आप डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, अलग अलग, और इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला प्रोसेस जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर्स एंड मिनरल के कैरी के लिए, वो है एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, तो रूट्स हैं, रूट्स जो है वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। वो अंडरग्राउंड वाटर लेती हैं। तो रूट के साथ क्या लगे हुए हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को गेन कर लेते हैं। अभी वाटर जो है वो मूव करके जाता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अभी जो रूट है ना, रूट के पास पानी ज़्यादा है तो वो हायर पोटेंशियल पे है, प्लांट के पास पानी कम है तो वो वाटर मूव करके जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एक तरह की एंडोस्मोसिस हो रही है यहाँ पे। चलिए बेटा, अभी आप इसके लिए एक अच्छा ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। देखो कैसे। तो सबसे पहले वाटर को रूट सेल्स की लेयर को क्रॉस करना है। तो रूट सेल्स के सराउंडिंग जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसके बाद उसने रूट सेल्स की लेयर को क्रॉस कर लिया। अभी वो क्रॉस करेगा वस्कुलर बंडल यानी जाइलम की लेयर को, उसको क्रॉस करेगा। उसकी लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। सपोज कीजिए ये यहाँ पे रूट सेल्स हैं, तो सबसे पहले रूट सेल्स ने वाटर ने रूट सेल की लेयर को क्रॉस करना है, ठीक है, जिसका नाम है एपिडर्मिस। उसके बाद उसने वस्कुलर बंडल के लेयर को क्रॉस करना है, बट उन दोनों के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस, उसके बाद रूट जाइलम के पास चला जाएगा वाटर, फिर रूट जाइलम के बाद स्टेम जाइलम, अल्टीमेटली लीफ के पास वाटर चला गया, ठीक है बेटा। इसको हम लोग लेटरल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर है वो तो मूव करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी का यूज हो, ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वाटर तो अलोंग विद एनर्जी मूव करता है, वेयर एज मिनरल्स जो हैं वो फ्री में ही चले जाते हैं, मीन्स विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर चले जाते हैं, ठीक है बेटा। सो फाइनली वाटर्स एंड मिनरल्स जो है, बट इतना प्रोसेस ही सफिशिएंट नहीं है। फाइनली अगर हम लोग बात करें, वाटर्स एंड मिनरल्स जो है वो मूव करते हैं बाय एसेंट ऑफ सैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है बेटा। चलिए, एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है कि वाटर एंड मिनरल्स का मूव करना अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही मूव करेंगे ना वाटर एंड मिनरल, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अभी एसेंट ऑफ सैप को प्रूव करने के लिए बहुत सी थ्योरीज आई, बट उसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल, और यू कैन से कोहेजन टेंशन थ्योरी। चलिए बेटा, सिंपली रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चलिए, जैसे ये हमारी ट्यूशन है, तो एक तो ये थ्योरी है कि बहुत से बच्चे यहाँ पे प्रेशर के साथ पढ़ने आ रहे हैं। आप पेरेंटल प्रेशर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, चलो कुछ भी ले सकते हैं, कि बहुत से बच्चे जो हैं वो प्रेशर की वजह से पढ़ने आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा ही कुछ ये थ्योरी बोल रही है। क्या कह रही है? कि जो रूट है उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड अ रूट प्रेशर, और जिस वजह से वाटर अपवर्ड जाता है, ठीक है। ये थ्योरी बेटा अगर हम लोग बोलें तो छोटे बच्चों में तो ठीक है कि छोटे बच्चों को हम लोग फोर्सफुली ट्यूशन पे भेज रहे हैं कि आप काम करो काम करो, तो ये प्रेशर वाली थ्योरी ना छोटे बच्चों के ऊपर ठीक है, डैट मीन्स स्मॉल हर्ब्स के केस में ओके है, बट बड़े बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही यानी टॉल ट्रीज में भी वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप ही चले जाते हैं, ठीक है। बट रूट प्रेशर फिनोमिना जो है ना वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों बेटा जी? समझो आप इस बात को। हम लोगों ने क्या किया, रूट प्रेशर को बिल्कुल नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया, बट हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फिर भी पॉसिबल है।
इसका मतलब रूट प्रेशर अकेला फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे सेकंड, बेटा रूट प्रेशर तो फ्लक्चुएट करता है सीजन वाइज, बट ट्रांसपोर्टेशन रिमेन सेम। डैट मीन्स प्रेशर के अलावा, रूट प्रेशर के अलावा कोई और फिनोमिना भी है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल्स के लिए, उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए। चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। देखिए बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब होता है, मैं सिंपली आपको समझाती हूँ, जैसे हम लोगों ने कोई स्ट्रॉ ली है, ठीक है, वो किसी लिक्विड के अंदर है वो स्ट्रॉ, तो आप लोगों ने उसको सक करना है वो लिक्विड को। तो कैसे करोगे, पहले यहाँ पे आप प्रेशर को कम करोगे ना, सक करके, एयर सक करके। तो अभी होगा क्या, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, इस ये रीजन में आपने सक किया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, इसको बोलते हैं पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, कि कोई चीज़ हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर वाले रीजन तक मूव करती है। तो टॉल ट्रीज में ट्रांसपिरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है कोहेजन टेंशन। चलिए बेटा इसको समझाती हूँ मैं आपको। देखो पहले भी हम लोग इस पे भी हम लोग ट्यूशन वाली एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई नोन है, ये मेरी एक कज़न है, ठीक है, ये उसके सारे फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे ले लेते हैं अभी इसको, ठीक है। ये मेरी कज़न है जिसको मैंने सी लिखा है, ठीक है, और ये मेरा घर है। तो मेरी कज़न तो मेरे को जानती है, हम लोगों के बीच में तो फोर्स है पहले से ही है, ठीक है। तो वो मेरे पास आई, उसको पता है कि दीदी का मेरे को समझ आ रहा है, दीदी मेरे को पढ़ाते हैं, दीदी कैसे भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी वो पहले तो एक जनी, वो एक बंदा जो है वो मेरे पास आया पढ़ने, यानी मेरी कज़न आई मेरे पास पढ़ने, बट वो मेरी कज़न की जो फ्रेंडशिप है, उसकी फ्रेंडशिप जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ है। तो अभी वो एक कज़न आ रही है तो उसके साथ और भी उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं, है ना, क्योंकि उसकी जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो किसके साथ है, अपनी फ्रेंड्स के साथ है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझोगे। देखो कैसे बेटा, जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में फोर्स होती है उसको बोलते हैं कोहेजन, यानी जो ये सारी फ्रेंड्स में फोर्स होगी उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। अभी जो मेरी कज़न और मेरे में जो फोर्स है डिफरेंट, अभी ये ट्यूटर है, ये स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेजन, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल, पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम वेसल में एंटर किया, एक बच्चा ट्यूशन वाली दीदी के पास एंटर किया, क्यों, क्योंकि उन दोनों में कौन सी फोर्स है, एडहेजन फोर्स। उसके बाद बाकी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एंटर करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है लास्ट फिनोमिना जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। देखो बेटा, प्लांट बहुत सा वाटर एब्जॉर्ब करता है, दिन में बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बट उसमें से सिर्फ वो 1 से लेकर 2% वाटर ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारा वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, किससे, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल मीन्स जैसे जो विजिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे ठीक है लीफ वगैरह हो गए, उससे वाटर जो है वो लॉस होता रहता है दिन में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी बेटा फिर से यहीं पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अभी मेरे पास प्रीवियस जो 10th थी वो चली गई, तो और बच्चे उसकी जगह पे आ गए। दैट मीन्स एक क्लास का जाना मस्ट है, तभी दूसरी क्लास एंटर करेगी ना। तो बस यही फिनोमिना है कि अगर पुराने वाटर के मॉलिक्यूल लीव करेंगे, ठीक है, वो लॉस्ट करते हैं, तो नए वाटर के मॉलिक्यूल तभी एंटर कर पाते हैं जाइलम वेसल्स में। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी ट्रांसपिरेशन कैसे कैसे पॉसिबल है, क्यूटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर एंड स्टोमेटल, ठीक है बेटा। एक एपिडर्मिस की एक वैक्सी कवरिंग होती है, आपको पता है कि लीफ की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल के थ्रू भी वाटर का लॉस होता है, कितने परसेंट, 10%। लेंटी सेल्स, हम लोगों ने पढ़ा था ना, कोई कुछ सेल्स होते हैं बार्क के लूज सेल्स, उसको बोलते हैं लेंटी सेल्स। बहुत कम परसेंटेज ट्रांसपिरेशन की पॉसिबल होती है लेंटी सेल्स के थ्रू, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले भी पता है कि 80 to 90% वाटर जो है वो लॉस्ट होता है थ्रू दी स्टोमेटा। तो बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ कि 3 फिनोमिनास ट्रांसपोर्टेशन के लिए पॉसिबल है। 1 इज द एब्जॉर्प्शन, 2nd वन इज द एसेंट ऑफ सैप, 3rd वन इज द ट्रांसपिरेशन। एसेंट ऑफ सैप के अंदर आप 2 थ्योरीज लिखोगे, ठीक है, कौन कौन सी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल। ओके बेटा, थैंक यू।